आज हम करेंगे मैकुले मिनट की बात, ठीक है। ये कौन सा मिनट है लेके आए थे वो बात करेंगे। मिनट मतलब कोई एक आपके कुछ ये रूल पॉलिसीज़ लेके आए थे, ठीक है, उसे मैकुले मिनट्स कहते हैं। इनका पूरा नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकुले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए ये शख्स है, ठीक है। अच्छा, मैकुले मिनट्स आया था 1835 में, 2 फरवरी 1835 में आया था, ठीक है। मैकुले मिनट्स क्या कहता था? ये कहते थे कि हमें ऐसे इंडियन बनाने हैं जो खून से और कलर से इंडियन हो, लेकिन टेस्ट से क्या हो, इंग्लिश हो, ठीक है। ओपिनियन में क्या हो, इंग्लिश का ओपिनियन रखें। इंग्लिश का ओपिनियन मतलब कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करे, उनकी मॉरल वैल्यू की बात करे, उनके इंटेलेक्चुअल की बात करे, ठीक है। अपना सब चीज़ भूल जाए, वो ऐसा इंडियन चाहते थे। कहीं आप कह भी सकते हैं कहीं ना कहीं अब किसी ना किसी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, ठीक है। तो जो मैकुले थे उन्होंने एक मिनट प्रेजेंट किया। मिनट मतलब वही पॉइंट्स, कुछ पॉलिसीज़ किसके ऊपर, इंडियन एजुकेशन के ऊपर। अब भारत हमारा देश है, ठीक है। अब ब्रिटिश जैसे आए तो पहले उन्होंने अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब भाई ऐसा एक पॉलिसी लाओ जो भारत की जो एजुकेशन है उसको करे, ठीक है। भारत में पहले कैसा एजुकेशन था उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में क्या था, जो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि भारत में जो एजुकेशन था कि जो गुरुज पढ़ाते थे, कहीं पे 4 बच्चे बैठा के पढ़ाते हैं, कहीं पे 5 बच्चे बैठा के पढ़ाते हैं। और क्या होता था कि जैसे कोई हार्वेस्ट का मौसम आ गया या कोई ऐसा बिजी स्केड्यूल आ गया जहाँ पे माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो उस स्थिति में बच्चों की छुट्टी होती थी, ठीक है। जो पैसे वाले होते थे वो ज़्यादा फीस देते थे, जो गरीब होते थे कम फीस देते थे, ठीक है। तो ऐसे वो स्कूल चलते थे, गुरु का कहते हैं ना हिंदी में गुरुकुल गुरुकुल हिसाब वाले स्कूल चलते थे, ठीक है। चलिए, तो हाउ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी शुड बी इम्पोज, ठीक है। तो इनको इसलिए भेजा गया कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो इंडिया के जो कॉलोनियल इंडिया मतलब जो बीच में ब्रिटिश राज करते थे उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। चलिए, 1834 को मैकुले इंडिया आते हैं, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट होते हैं किसके, जीसीपीआई के, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब ये हमको ज्ञान देंगे आके, चलिए देखते हैं। अब ये इन्होंने पॉलिसी में, तो जाहिर सी बात है अपनी लैंग्वेज से प्राउड करते होंगे, तो ही वॉज वेरी प्राउड इंग्लिश मैन, ठीक है। और इनका मानना था कि जो वेस्टर्न साइंस है, ठीक है, वेस्टर्न साइंस जो है वो सुपीरियर है, बहुत अच्छा है भारत के नॉलेज से, ठीक है। जो भारत का नॉलेज है वो बहुत बेकार है, वेस्टर्न साइंस बहुत अच्छा है, ऐसा ये मानते थे, ठीक है। मैकुले ने क्या किया, मैकुले ने जो उस समय की जो भारत में जो गवर्नमेंट रूल करती थी कॉलोनियल ब्रिटिश, ठीक है, उनसे क्या कहा, मैकुले ने कहा कि भैया अब आप ऐसा कीजिए, आपको जो भारत में जो आप जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन पे करिए, ठीक है। जो हम भारत में सिखाएंगे उस वेस्टर्न एजुकेशन पे करिए, ओरिएंटल एजुकेशन में मत कीजिए। ओरिएंटल कौन थे, ओरिएंटल मतलब जो भारत की जो एशियन कल्चर को या भारत की एजुकेशन को अच्छा मानते थे, तो वो कहते थे कि ओरिएंटल एजुकेशन में मत करिए, आप वेस्टर्न पे करिए, ठीक है। मैकुले क्या चाहते थे, ये इतनी नफरत करते थे कि ये चाहते थे कि हमें वो सारे कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए जहाँ पे ईस्टर्न फिलोसफी पढ़ाई जाती है, ठीक है, जिसमें या भारत की कोई भी सभ्यता के बारे में बताया जाता है, हमें वैसे कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए, या ईस्टर्न सभ्यता के बारे में बताया जाता है हमें वो बंद कर देना चाहिए। चलिए, मैकुले फिर क्या कहते हैं, मैकुले कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भाई अब आप ऐसा कीजिए कि हमें कुछ इंडियन को एजुकेट करना चाहिए, मासेस मतलब जो क्राउड होता है ना, एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वह आगे जो और मासेस है और जो भारतीय उनको पढ़ाए, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी कौन लेके आया था, तो मैकुले लेके आए थे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि वो क्या करेंगे, जब आप मासेस को सिखा देंगे और मासेस आगे वाले मासेस को सिखाएगा, मतलब अगले भारतीय को सिखाएगा,
तो वो क्या करेंगे, आपको जैसे आपको देखते ना कि आप जो एजुकेशन लेते हो आप उसी आइडियोलॉजी में ढल जाते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ब्रिटिश की पॉलिसी से पढ़ोगे तो उन्हीं की तारीफ़ें सुनोगे उनकी किताब में, तो उनकी किताब में उनकी तारीफ़ सुनोगे तो उनके इंटरेस्ट, उनकी जो फ़ायदे की चीज़ होगी उसी को आगे करोगे, आप उन्हीं के प्रति लॉयल रहोगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, जो मैकले का प्रपोज़ल था उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, ठीक है, उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया प्रपोज़ल को, ठीक है। और 1837 में क्या हुआ, इंग्लिश को कोर्ट का एक लैंग्वेज मान लिया गया उस समय, ठीक है। अपने इस मिनट में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन सी होती है, मैं बताता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई दिल्ली की। पंजाब की पंजाबी हो गई, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज, तो मिनट में, अपने मिनट में क्या कहते हैं मैकले, कहते हैं कि भैया ये जो लैंग्वेज है ना ये ख़त्म हो जाएगी, ये खुद ही नेचुरल डेथ हो जाएगी, खुद ही, मतलब धीरे, आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, भाषा है जो अब ऐसे कगार पे आ गई कि अब वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप जिस चीज़ को बोलना बंद कर देते हो, है ना, सुनना बंद कर देते हो, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, तो ये भी भाषा ख़त्म हो जाएगी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में वो फेल हो गए कि आज आप आज भी देखोगे कि पंजाबी, जो पंजाब के लोग जो पंजाबी बोलते हैं अपनी, है ना, हिमाचल के लोग हिमाचली बोलते हैं, तो यही वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी। जिस दिन ये लोग अपनी लैंग्वेज बोलना बंद कर देंगे, बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं, है ना, जितने भी लोग अपनी लैंग्वेज बोलना बंद कर देंगे तो समझ लीजिए वर्नाकुलर लैंग्वेज वो नेचुरल डाई हो गई, ठीक है, मर गई। लेकिन इस चीज़ में मैकलो फेल हो गया। देखिए ये ना, आप देख सकते हो कि अभी वर्नाकुलर लैंग्वेज बहुत लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, और ये एक्सपेंड भी कर रहा है। ये एक्सपेंड मतलब कि आप देखो कि पंजाब का एग्जांपल लेते हैं, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा, वो मतलब पंजाबी बोलते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो एक्सपेंड हो गया ना कि अब पंजाब कनाडा में भी पंजाबी बोला जा रहा है, ठीक है। बट ही ऑल्सो गॉट सक्सेस टू क्रिएट द क्लास हु स्टडी इंग्लिश इंथुसियास्टिकली, ठीक है। और ये भी नहीं कह सकते कि मैकलो फेल हो गया, नहीं, क्योंकि आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज को कितनी प्रायोरिटी मिलती है हमारे देश में, है ना। यदि आप इंग्लिश में गाली भी देते तो उसको भी थोड़ा अप्रिशिएशन ही मिल जाता है, बुरा नहीं माना जाता। एज़ कम्पेयर टू हिंदी, इंग्लिश को प्रायोरिटी मिलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन है मिनट के बारे में आपको पता चला। धन्यवाद।